अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको सी या सी प्लस प्लस लैंग्वेज के एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ाऊंगा जो कि इफ स्टेटमेंट है। स्टूडेंट्स, हम अपनी डेली लाइफ में भी अगर का जो उर्दू में अगर का लफ्ज है ये बार बार यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं कि अगर मैं जल्दी रेलवे स्टेशन आ जाता तो ट्रेन पकड़ लेता। ये देखें, एक ये सेंटेंस है। अगर डॉक्टर टाइम पे पहुंच जाता तो मरीज की हालत इतनी खराब ना होती। ठीक है। अगर हम घर से जल्दी निकलते तो बारिश स्टार्ट होने से पहले हम दूसरे सिटी में पहुंच जाते। तो इस तरह के बहुत से सेंटेंस होते हैं कि जो डबल डबल सेंटेंस जिनमें दो फिक्रे मिलके एक सेंटेंस बनता है। तो इसको अगर आप स्प्लिट करें, दो हिस्सों में इसको डिवाइड करें, तो आप देखेंगे कि पहला जो सेंटेंस बनता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम रेलवे स्टेशन टाइम पे चले जाते, ठीक है, तो ये पहला सेंटेंस है। और सेकंड क्या है? तो हम गाड़ी पकड़ लेते। अभी जो सेकंड सेंटेंस है वो पहले सेंटेंस पे डिपेंड कर रहा है। मीन कि हम गाड़ी कब पकड़ते? अगर हम इन टाइम चले जाते। तो मीन के अगर हम इन टाइम स्टेशन पे चले जाते जो है, ये एक शर्त है, ये एक कंडीशन है। इंग्लिश में कंडीशन कहते हैं। तो ये एक कंडीशन है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, मतलब ट्रू का ये है कि हम इन टाइम स्टेशन पे पहुंच जाएं, तो फिर ये कंडीशन ट्रू होगी, फिर ये शर्त ट्रू होगी। तो ये अगर कंडीशन ट्रू होगी तो फिर क्या होगा? फिर हम गाड़ी पकड़ लेते हैं। ठीक है। तो गाड़ी पकड़ने का जो मतलब एक ताल्लुक है, जो डिपेंडेंसी है, वो उस कंडीशन के साथ है। अगर हम रेलवे स्टेशन पे इन टाइम नहीं जाते तो डेफिनेटली फिर हम गाड़ी तो नहीं पकड़ सकते। तो इफ स्टेटमेंट भी बिल्कुल ऐसी ही है जो सी में हम यूज करते हैं। अब ये देखें इफ स्टेटमेंट का प्रीवियस। ये इफ स्टेटमेंट के इसमें भी दो पार्ट्स हैं, दो पोर्शन है। ये देखें, फर्स्ट पोर्शन आपका इफ स्टेटमेंट का ये है। ये स्टार्ट होता है इफ कीवर्ड से, आई एफ, इफ। ये आई और एफ ये दोनों रनिंग में है, कैपिटल में नहीं है। स्टूडेंट, सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज का क्या मतलब है? केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि आप कोई भी कैरेक्टर इंग्लिश का लिखते हैं तो जो स्मॉल लेटर है उनका अपना मीनिंग है और जो कैपिटल लेटर है उनका अपना मीनिंग है। अभी जो इफ है ये आई एफ ये स्मॉल लेटर है दोनों। अगर आप कैपिटल लिख देंगे आई तो ये आपका सिंटैक्स एरर होगा। ओके। तो ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इफ, ये इफ का कीवर्ड आएगा सबसे पहले, इफ। इसके बाद ये पैरेंथेसिस। ओके, आपको ऑलरेडी पता है ये पैरेंथेसिस होते हैं, पैरेंथेसिस, स्मॉल ब्रैकेट्स। तो इन पैरेंथेसिस के अंदर हमारी जो शर्त है, जो कंडीशन है, वो आएगी। ठीक है। मतलब वो कंडीशन कौन सी? जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर हम रेलवे स्टेशन इन टाइम पहुंच जाते। ठीक है। तो ये कंडीशन, ये वाली कंडीशन आ गई। ओके। अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होती है, ठीक है, ये हमारी कंडीशन जो पैरेंथेसिस के अंदर है ये ट्रू होती है, तो फिर क्या होता है? फिर ये है कि हम नेक्स्ट जो हमारा ब्लॉक है वो कौन सा है? करली ब्रैकेट के अंदर, यानी ये वाला ब्लॉक हमारा जो ये करली ब्रैकेट, यानी ये दरमियानी ब्रैकेट के अंदर, यानी ये जो दरमियानी ब्रैकेट के अंदर हम जितना भी कोड लिखेंगे
ये वाला कोड जितना भी हम लिखेंगे, जो भी हम काम करेंगे इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर, वो काम, वो कोड कब कंपाइल होगा, वो कोड कब एग्जीक्यूट होगा, वो कोड कब रन होगा, जब ये ऊपर इफ स्टेटमेंट के अंदर जो हमारी कंडीशन है ये ट्रू हो। ठीक है, तो आई थिंक ये काफी आपको थियोरेटिकली क्लियर होगी होंगी, लेकिन सेकंड सेशन में हम जब इसको डेवसीपी में प्रैक्टिकली कोड करेंगे और फिर इसको कंपाइल करेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगी। ओके, तो हम अपने सेकंड सेशन की जानब बढ़ते हैं जिसमें हम अपने डेवसीपी में इसको कोड करेंगे। हम डेवसीपी को ओपन करते हैं। इसमें ये ऑलरेडी जो हमने प्रीवियस लेक्चर में ये प्रोग्राम एक लिखा था ये मौजूद है। हम इधर से एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, सोर्स फाइल। तो इस फाइल के अंदर हम ये वाला डिलीट कर देते हैं। अगर हम अपनी पावर पॉइंट स्लाइड्स में आए तो इसमें आप देखें इफ स्टेटमेंट के बाद नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी हुई है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हम ये कह रही है कि सपोज वी गेट एजेस ऑफ टू स्टूडेंट्स नेम्ड आमिर एंड अमारा फ्रॉम यूजर। तो ये फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं कि यूजर से दो स्टूडेंट की एज, दो स्टूडेंट कौन से हैं? आमिर एंड अमारा। ठीक है, तो दो स्टूडेंट की एज ले रहे हैं यूजर से। ओके, आपको पता है कैसे लेते हैं? CN के जरिए, और फिर क्या करते हैं? वेरिएबल में सेव करते हैं। वेरिएबल कौन से होंगे? डेफिनेटली एज है तो एज के लिए एज का डेटा टाइप इंट होगा अगर हम होल नंबर में लेना चाहते हैं। ओके, फर्स्ट स्टेप क्लियर। सेकंड स्टेप में आप आ जाए। टू सेव बोथ एजेस वी नीड टू डिक्लेयर टू वेरिएबल ऑफ इंट टाइप। ये भी हमने कर लिया ऑलरेडी डिस्कस। नेक्स्ट मूव करते हैं। वी डिक्लेयर आमिर एज एंड अमारा एज। ये दो वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर लिए। नाउ इफ आमिर एज इज ग्रेटर देन अमारा एज, ये देखें, ये इफ स्टेटमेंट की कंडीशन है। ठीक है, ये इफ स्टेटमेंट की कंडीशन है। इफ आमिर एज इज ग्रेटर देन अमारा एज, कि अगर आमिर की जो एज है वो अमारा की एज से ज्यादा है। ठीक है, तो उस सूरत में ये हमारे वो करली ब्रैकेट के अंदर, जो हमारे दरमियानी ब्रैकेट के अंदर एक्चुअली कोड है जो एग्जीक्यूट होगा, वो कब होगा? जब ऊपर वाली कंडीशन ट्रू होगी। यानी अगर आमिर एज हमारा एज से ज्यादा है तो फिर क्या होगा? डिस्प्ले द स्टेटमेंट आमिर इज ओल्डर देन अमारा। ठीक है, तो इसको हम कोड करते हैं। हम अपने डेवसीपी में आते हैं। डेवसीपी हमने ओपन कर लिया। ओके, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम यूजर को कहते हैं cout लेस देन प्लीज एंटर एज ऑफ आमिर। ओके, तो इधर साथ इक्वल साइन भी डाल देते हैं ताकि इसके बाद जो यूजर एंटर करे आमिर की एज वो इसी लाइन में इसके सामने इक्वल साइन के बाद डिस्प्ले हो। ओके, तो हमने क्योंकि वेरिएबल में अभी CN में जो यूजर वैल्यू देगा वो वेरिएबल में सेव करनी है, तो हम इसको इंट आमिर एज ये डिक्लेयर कर लेते हैं और साथ में हमारा एज भी इधर ही डिक्लेयर कर लेते हैं। ओके, ये जरूरी नहीं है कि आप इधर ही करें, आप जहां पे चाहें इसको आप यूज करने से पहले कहीं भी डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन ये है कि मैं इसको स्टार्टिंग में कर देता हूं। ओके, तो ये हम यूजर को कह रहे हैं। अभी यूजर जो वैल्यू देगा CN ग्रेटर देन आमिर एज, तो यूजर ने आमिर एज दी जिसको हमने वेरिएबल में सेव कर लिया। ओके,
ये जब हम आमिर की एज हमने वेरिएबल में सेव कर ली तो हम इसको यूजर को अगेन कहते हैं कि प्लीज एंटर एज ऑफ अमारा। तो अमारा की एज अभी यूजर हमें देगा तो उसको हम क्या करते हैं, cn के जरिए अमारा एज वेरिएबल में सेव कर लेते हैं। ओके, अभी इफ स्टेटमेंट, हमारे पास बोथ एजेस आ गई हैं, आमिर की भी और अमारा की भी। तो हम इफ स्टेटमेंट, ये देखें इफ कीवर्ड है, ये है बोर्ड हो गया, ये जो पैरेंथेसिस है, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट्स। तो पैरेंथेसिस के अंदर हम क्या करेंगे, पैरेंथेसिस के अंदर हम कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन कौन सी, कंडीशन ये होगी कि इफ आमिर एज इज ग्रेटर देन अमारा एज, ठीक है, आमिर एज इज ग्रेटर देन अमारा एज। उसके बाद हम ये देखें, हमने कर्ली ब्रैकेट लगा दी, तो ये हमारा एक ग्रेटर देन जो ऑपरेटर है, ये इसको कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। इन ऑपरेटर्स के बारे में, जितने भी ये कंडीशनल ऑपरेटर्स हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। यहाँ पे आप ये इसको, जैसे मैथ में भी आपने इस तरह के बहुत से न्यूमेरिकल किए होंगे, तो ये ग्रेटर देन साइन का मतलब यह है कि अगर ये आमिर की एज अमारा की एज से ज्यादा है तो फिर ये ट्रू है, फिर ये कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी आउट लेस देन यूजर को हम कहेंगे आमिर इज ग्रेटर देन अमारा, कि आमिर अमारा से बड़ा है, आमिर इज ओल्डर देन अमारा। ये अभी ये जो करली ब्रैकेट के अंदर का कोड है, ये कब एग्जीक्यूट होगा, जब ये कंडीशन ट्रू होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, मतलब अगर आमिर छोटा है, तो फिर ये भी डिस्प्ले नहीं होगा। ओके, हम इसको भी कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने से पहले हम इसको सेव करते हैं, एजिस के नाम से मैं सेव कर लेता हूं। ओके, कंपाइल हो रहा है, कंपाइल हो रहा है, और ये सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका, इसमें कोई एरर नहीं आया। हम इसको फोल्डर में जाते हैं, फोल्डर में जाके ये एजिस के नाम से ये देखें, ये एक्सी फाइल बन गई है। इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, एज ऑफ आमिर, आमिर की मैं एज देता हूँ 23, अमारा की मैं देता हूँ 21। एंटर किया, आमिर इज ओल्डर देन अमारा, ये देखें इसने डिस्प्ले करा दिया कि क्योंकि आमिर की एज अमारा से ज्यादा है। इसको मैं अगेन रन करता हूं। अभी मैं आमिर की एज देता हूं 21 और अमारा की एज में देता हूं 25। ये देखें, अभी ये उस स्टेटमेंट, उस करली ब्रैकेट के अंदर नहीं गया। ये देखें, इस सी आउट के अंदर ये नहीं गया, क्यों नहीं गया, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई है। ये कंडीशन ट्रू हो तो फिर करली ब्रैकेट के अंदर ये जाएगा, ये फॉल्स हो गई है, करली ब्रैकेट के अंदर नहीं गया, इसलिए यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा। क्या, ये आमिर इज ओल्डर देन अमारा, ये डिस्प्ले नहीं हो रहा। क्या, तो स्टूडेंट होपफुली ये आपको इफ स्टेटमेंट जो है ये क्लियर होगी। ये हम जो मूव करेंगे हर प्रोग्राम के अंदर ये स्टेटमेंट यूज होगी, इसलिए आप बिल्कुल यहाँ पे ये परेशान ना हो, आप यूज करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी।